डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की जो परीक्षा है उसकी तैयारी बेहद ज़ोर शोर से चल रही होगी, ज़ोर शोर और साथ में होश के साथ भी। आपको क्या मतलब कि ये होश इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए। ये नहीं कि जितना पेपर नज़दीक आए उसी के हिसाब से आप ये सोचें कि ये भी पढ़ लें फिर ये भी पढ़ लें। ये नहीं होना चाहिए। जो आपने अब तक पढ़ा उसी को बस रिवाइज कीजिए, उसको मेमोराइज़ कीजिए, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए और कोई भी डाउट है तो आप उसको कहीं नोट कर लीजिए, फिर उसको कहीं टेक्स्ट बुक से आप पढ़ लीजिए। इस समय आप लगेंगे 3-4 टेक्स्ट बुक पढ़ने, बिल्कुल नहीं। नियम यही है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़िए बजाय 10 बुक को पढ़ने के। तो उसी क्रम में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो पीजीटी का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किए हैं। 10-12 क्या 15 के आसपास आप उसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। और उसी क्रम में अब हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे प्रश्न अमूमन बनते ही हैं, तो आपको उसको छोड़ना नहीं। उसी क्रम में हम लोग जो स्टेट की थियरी यानी राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उसी में सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित हम लोग एमसीक्यूज़ को सॉल्व किए। कल हमने इसके फर्स्ट पार्ट में देखा और उसमें फर्स्ट पार्ट में लगभग 60 क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो उसी क्रम में अगले क्रम में हम लोग 60 प्लस यानी नेक्स्ट 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपकी सामाजिक समझौता सिद्धांत या सामाजिक अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट खासकर हॉब्स लॉक रूसो के जो सिद्धांत हैं राज्य के बारे में उससे संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। हम लोग 61 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब आइए 62 क्वेश्चन नंबर 62 से देखते हैं। लॉक के मत में निरपेक्ष शक्ति कहाँ रहेगी? तो लॉक के मत में जो निरपेक्ष शक्ति है, जो एब्सोल्यूट पावर है, वो किस में रहेगी? समुदाय में रहेगी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसको सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज बोलता है। याद रखिए, नागरिक समाज का अध्ययन करने वाला सबसे पहले जो विचारक हैं आपके कौन है? जॉन लॉक है। और उनकी जो फेमस पुस्तक है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। और ये जो जॉन लॉक है वो आपके उदारवाद के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। किस विचारक का कथन है कि लॉक की जंजीर में नियंत्रण की कड़ी प्राकृतिक विधि है? तो इसका सही आंसर होगा प्रोफेसर वॉन। क्वेश्चन नंबर 64। लॉक की संविदा के संप्रभु व्यक्ति विधायिका समुदाय व कार्यपालिका ही मुख्यतः है। किस विचारक ने लॉक की ऐसी आलोचना किया है? तो इस प्रकार की आलोचना करने वाले आपके सेबाइन है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, श्रम मिश्रण से संपत्ति व्यक्तिगत होती है, यह विचार किसका है? तो ये विचार आपका जॉन लॉक का है और कहता है श्रम में जब संपत्ति जैसे श्रम में अगर जो आप कार्य करते हैं तो अगर जब वो चीज़ व्यक्तिगत है तो आपकी वो संपत्ति बन जाती है। बजाय वो कहता है कि अगर एक सोते से आपको जो सोता जो यानी तालाब या नदी है उसका पानी सार्वजनिक है, लेकिन आप अपना श्रम लगा के उसमें एक बाल्टी पानी लाते हैं तो वो आपकी व्यक्तिगत संपत्ति हो जाती है क्योंकि आपने उसमें निजी श्रम का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 66। समझौते का उल्लंघन हुआ या नहीं इसका निर्णय लॉक के मत में कौन करेगा? ऑप्शन देखिए, इसके मत में जो इसका निर्धारक हुआ कि समझौते का उल्लंघन हुआ कि इसका निर्धारण सिविल सोसाइटी या समाज करेगा। वह व्यक्ति जिसे प्रत्येक ने समाज को प्रदान किया हमेशा ही समुदाय में रहेगी। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका जॉन लॉक का है। क्वेश्चन नंबर 68। लॉक की ट्रीटेज एक 2 नाली बंदूक है। बेहद महत्वपूर्ण कोट है। लॉक की जो ट्रीटेज है वो एक 2 नाली बंदूक है। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका प्रोफेसर वॉन का है। क्वेश्चन नंबर 69। लॉक किसका घोर विरोधी था? तो लॉक आपका निरंकुश तंत्र का घोर विरोधी था। क्वेश्चन नंबर 70। राज्य दास तुल्य व व्यक्ति स्वामी है, यह कथन किस समझौतावादी विचारक से संबंधित है? ये कथन आपका जॉन लॉक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71। अधिकारों के स्थान पर शक्ति शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो अधिकारों के स्थान पर शक्ति का प्रयोग हॉब्स ने किया है। लॉक का कार्य राज्य की सत्ता को उठाना नहीं वरन उसके प्रतिबंधों का प्रतिपादन करना है। उक्त विचार किस विचारक ने व्यक्त किए? उक्त विचार ये मैक्सी का कथन है कि लॉक का कार्य सत्ता को उठाना नहीं बल्कि उसके
प्रतिबंधों को यानी उस पर प्रतिबंध यानी उसके कार्यों को सीमित करना था। तो ये विचार मैक्सी का है। याद रखिए, सीमित सरकार का जनक हुआ या सेमी लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करने वाला, उदारवाद की बात करने वाला जॉन लॉक हुआ, या नागरिक समाज की बात करने वाला जॉन लॉक हुआ। पहले दोस्तों फिर से हम एक बार बता दें, ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस जो बीपीएससी का सेकंड फेज का एग्जाम चल रहा है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। इसी चैनल के नाम से पॉलिटिकल साइंसेस भी हम सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ऑलरेडी ये पीडीएफ शेयर की जा चुकी है, आप चाहें तो विजिट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, विधि जनता की इच्छा है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है कि विधि कानून जनता की इच्छा है? तो ये कथन आपका जॉन लॉक का है। क्वेश्चन नंबर 74, रूसो के जन्म जीवनी का प्रभाव उसके दर्शन पर पड़ा, ऐसा मत किस विचारक का है? तो ऐसा मत इस विचारक का है, प्रोफेसर हंसा का ये कथन है, हर्नसा का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, मेरी जो इच्छा थी मैं करता था, मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। रूसो ये विचार अपने किस रचना में व्यक्त किए? तो रूसो ने ये अपने विचार सोशल कॉन्ट्रैक्ट में व्यक्त किया है। जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में किस विचारक की मदद प्रायः स्त्री ने ही किया? तो ये आप जान लीजिए, जो रूसो है जीवन भर इधर उधर भटकता रहा और उसकी सहायता करने वाली स्त्री ही थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, रूसो। इमाइल किसकी कृति है? तो आप याद रखिएगा, इमाइल रूसो की कृति है। और जो रिपब्लिक से इतना प्रभावित हुआ रूसो की, उसी के आधार पर इमाइल की रचना की, जो कि शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 78 है, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संबंध या अनुबंध सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति और राज्य का संबंध कैसा है? तो व्यक्ति और राज्य का संबंध ऐच्छिक है। हॉब्स ने किस प्रकार की शासन पद्धति को श्रेष्ठ माना है? तो हॉब्स ने राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र पद्धति को श्रेष्ठ माना है। क्वेश्चन नंबर 80 है, हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को निम्न में से किसने जलाया? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछली बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो हॉब्स की पुस्तक को जलाने वाले क्लेरेंडन थे। मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है मगर वो सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो आप लगभग, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, ये कथन आपको पता ही होना चाहिए। ऑप्शन बी रूसो। क्वेश्चन नंबर 82, मानव स्वभाव को नोवेल सेवेज बताया किसने? रूसो ने बताया। डियर स्टूडेंट, हम लोग इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि लगभग 60 to 70 क्वेश्चन है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम लोग केवल इसमें जल्दी आंसर, आप डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बतौर हम लोग रिवीजन के लिए कर रहे हैं। रूसो के मत में प्राकृतिक अवस्था मानव स्वभाव का स्वरूप कैसा था? तो रूसो के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था मानव स्वभाव है वह मनुष्य नेक एवं जंगली था। नोबल सेवेज या मनुष्य नेक जंगली था। क्वेश्चन नंबर 84, रूसो द्वारा वर्णित सामाजिक समझौता प्रत्येक व्यक्ति अपना अधिकार किसे सौंपता है? तो प्रत्येक व्यक्ति अपना अधिकार समाज को सौंपता है। 85 देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन रूसो का नहीं है? रूसो का कौन सा कथन नहीं है? वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े को चातुर्दिक बाड़ा बनाया और कहा कि यह भूमि मेरी है, जिसका किसी अन्य ने विरोध नहीं किया और इसको स्वीकार कर लिया, वह व्यक्ति राज्य का संस्थापक था। ये रूसो का कथन है। मुझे मेरा प्राकृतिक भोलापन लौटा दो, मैं उसके बगैर जीवित नहीं रह सकता, ये कथन भी रूसो का है। कानून संपूर्ण जनता के लिए प्रस्ताव है जिसका संबंध सबसे होता है, तो ये कथन भी आपका रूसो का है। ए बी सी तीनों ही कथन रूसो के हैं। तो सरकार शासितों की सहमति पर निर्भर है, ये रूसो का कथन नहीं है, बल्कि ये कथन जॉन लॉक का है, याद रखिएगा। तो ये डी इसका रूसो का कथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86, रूसो ने संप्रभुता का निवास स्थल माना है, यानी संप्रभुता का निवास स्थल किस में माना है? तो सामान्य इच्छा में माना है। रूसो ने संविदा का कारण क्या माना? तो रूसो ने संविदा का कारण जनसंख्या का बढ़ना, असमानता का बढ़ना, विज्ञान व कला के विकास से उत्पन्न समस्या, इन तीनों को ही सामाजिक समझौते का कारण मानता है, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, रूसो के संप्रभु को किसने शशि रहित यानी शीश रहित यानी सिर विहीन लेवियाथन कहा है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर होगा प्रोफेसर वॉन। क्वेश्चन नंबर 89, मेरी सामान्य इच्छा की अनुबंध में सभी लोग अपना सर्वस्व राज्य को सौंप देते हैं, राज्य का हित सबका सर्वश्रेष्ठ हित है, उक्त विचार किससे संबंधित है? तो ये विचार जो आपका संबंधित है जीन जैक रूसो से संबंधित है। रूसो का संप्रभु किससे संबंधित है? तो रूसो का जो संप्रभु है वो जनता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 91,
कि रूसो राजदर्शन का पिता है। उक्त रूसो विशेष प्रशंसनीय कथन किस विचारक का है? तो रूसो राजदर्शन का पिता, ये कथन GDH कोल का है। रूसो पर किस तरह का आरोप लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 92 है। तो रूसो पर दोनों प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। याद रखिएगा कि वो व्यक्तिवादी भी है और सर्वाधिकारवादी, दोनों का मिला जुला रूप है। तो इसलिए उपरोक्त सी दोनों सत्य, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, ये आपको मैच करना है। मैं पक्षपात या पूर्वाग्रह के बजाय विरोधाभास का प्रेमी हूँ। लेवियाथन एक नश्वर देह है। राज्य समाज दोनों का आधार व्यक्ति है। लॉक अपूर्ण प्रजातांत्रिक, क्योंकि वह व्यक्तिवादी है। मैच कीजिए। तो ये आप मैच कीजिए। मैं पक्षपात या पूर्वाग्रह के बजाय विरोधाभास का प्रेमी हूँ। तो ये कथन है आपका, ये दूसरा होगा रूसो का। लेवियाथन एक नश्वर शरीर है, नश्वर देह है, ये हॉब्स से संबंधित है। राज्य व समाज दोनों का आधार व्यक्ति है, ये जॉन लॉक का कथन है। लॉक अपूर्ण प्रजातांत्रिक, क्योंकि व्यक्तिवादी है, ब्राइस, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। रूसो की विचारधारा किस रूप में अभिव्यक्ति होती है? तो रूसो की जो विचारधारा है वो व्यक्तिवादी भी है, समूहवादी भी है और स्वतंत्रवादी भी है। उपरोक्त तीनों रूपों में होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए कि संविदा का ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाण नहीं है, यह कहकर किसने सिद्धांत की आलोचना की है? तो संविदा का कोई प्रमाण नहीं है, ये कहता है आपका ब्लंट्सली। कौन जनप्रिय यानी लोकप्रिय संप्रभुता, ये साधारण शब्द में इसका लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक था? तो रूसो था। क्वेश्चन नंबर 97। स्वतंत्रता का भाग्य कानून से बंधा है, उससे अधिक किसी अन्य वस्तु में मुझे विश्वास नहीं, यह विचार निम्न में से किसका है? तो यह विचार आपका जीन-जैक रूसो का है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को सर्वप्रथम एवं व्यवस्थित रूप से किसने प्रतिपादित किया? तो सर्वप्रथम इसकी व्याख्या करने वाले हॉब्स हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कि प्राकृतिक अवस्था मनुष्य का जीवन एकाकी, असहाय, घृणित, पाशविक और छोटा था, यह कथन किसका है? तो कथन हॉब्स का है। क्वेश्चन नंबर 100 है, अनुबंध सिद्धांत से किसका संबंध नहीं है? तो अनुबंध सिद्धांत से किसका संबंध नहीं है? तो सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधित विचारक रूसो है, हुकर है और जॉन मिल्टन, तीनों है, रॉबर्ट का नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 101 प्राकृतिक अवस्था शांति, सहचर्य व परस्पर एकता का समाज था, यह विचार किसने प्रतिपादित किया? तो यह विचार जॉन लॉक का कथन है। हॉब्स ने किस पद्धति को अपनाया? तो हॉब्स ने किस पद्धति को अपनाया? तो हॉब्स ने तार्किक पद्धति को अपनाया। हॉब्स को मैकियावेली का शैतान किसने कहा? बेहद महत्वपूर्ण आलोचना है। तो हॉब्स को मैकियावेली या मेल्सबरी का भी शैतान बोलते हैं। मैकियावेली नहीं, ये मेल्सबरी है। मेल्सबरी का शैतान किसने कहा? 103। तो कावली साहब ने कहा। लॉक के मतानुसार कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो याद रहे जो जॉन लॉक है 3 प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार, और इन तीनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण या महत्ता संपत्ति के अधिकार को देते हैं। तो काम के अधिकार की बात नहीं करता, तो उसके अनुसार मौलिक प्राकृतिक अधिकार काम का अधिकार नहीं है। 105 105 हॉब्स के अनुसार मनुष्य स्वभावतः होता है, मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी और झगड़ालू होता है हॉब्स के अनुसार। रूसो निरंकुश प्रभुसत्ता की धारणा ली, यानी रूसो ने निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा किससे ग्रहण किया? उसने तो हॉब्स से ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 107 107 प्राकृतिक अवस्था मनुष्य समान आत्मनिर्भर तथा संतुष्ट था, यह कथन किसका है? तो इसकी कथन आपका जीन-जैक रूसो का है। क्वेश्चन नंबर 108 किसने कहा मनुष्य के कर्म उसकी इच्छाओं द्वारा निर्धारित होते हैं? तो ये कथन आपका हॉब्स का है। निम्न में से किस विद्वान ने कहा कि राज्य तथा समाज का अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति से करना चाहिए? तो ये कथन है आपका मॉन्टेस्क्यू का। ऐतिहासिक पद्धति से अध्ययन करने वाले मॉन्टेस्क्यू हैं। क्वेश्चन नंबर 110 सरकार समाज के अधीन है, कथन किससे संबंधित है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये। सरकार समाज के अधीन है, ये कथन आपका लॉक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 111 है प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के प्रति यह कर्तव्य है कि वह उसके अधिकारों की रक्षा करे, यह कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन आपका कार्ल मार्क्स से संबंधित है। किसने कहा है कि सत्य बोलो तथा विश्वासघात न करो?
तो ये कथन आपका किससे संबंधित है? जॉन लॉक से है। क्वेश्चन नंबर 113, हॉब्स मूलतः किससे प्रभावित था? तो हॉब्स मूलतः डेकार्ट से प्रभावित था। और क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्न में से किस विचारक ने जनता को केवल सरकार की शक्तियों का स्रोत ही नहीं वरन इसकी पीठ भी माना है? ये कथन ये रूसो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 115 है, यह किसने कहा था कि जो सामान्य इच्छा का अनुपालन नहीं करेगा उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा? तो ये कथन भी रूसो का है। और ये भी क्वेश्चन जो प्रश्न है बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ चुनिंदा प्रश्न आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए। समझौता सिद्धांत में आपको प्राकृतिक अवस्था, मानव स्वभाव और तीनों की जो समझौतावादी में जो मूल चीज़ें वो आपको क्लियर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 116, रूसो ने किस पुस्तक में प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है? तो ये सीधा सीधा समझ लीजिए, जो भी वो सामाजिक समझौता का सिद्धांत देता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ही इस बात की वो बात करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौता। क्वेश्चन नंबर 117, पैसेज ऑन द सिविल गवर्नमेंट किसकी कृति है? तो ये कृति आपकी जॉन लॉक की है। भारत में संविदा सिद्धांत का प्राचीन काल में कहाँ उल्लेख मिलता है? तो भारत में सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्राचीन काल में महाभारत में मिलता है। भीष्म जो आपका भीष्म उसको समझाते हैं, युधिष्ठिर जी को समझाते हैं, या जो शांति पर्व है ये भी याद रखिएगा, शांति पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, हॉब्स का विचार किसके विचार के ठीक विपरीत था? हॉब्स का विचार किसके विचार के ठीक विपरीत था? तो है अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 120 है, लॉक का प्राकृतिक संबंधी नियम किसके विचार से मेल खाता है? तो ये है आपका पुफेनडॉर्फ के। किसने रूसो और लॉक को प्राकृतिक अवस्था के चित्रण को समान माना है? तो वो है आपकी टीएच ग्रीन। कौन सामाजिक समझौता सिद्धांत को वैकल्पिक मानते हुए कहता है कि राज्य तथा सरकार का आधार समझौता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 122, कौन सामाजिक समझौता या संविदा सिद्धांत को काल्पनिक मानते हुए कहता है कि राज्य तथा सरकार का आधार समझौता नहीं है? तो ये आपके जर्मी बेंथम है। क्वेश्चन नंबर 123, सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण न्यायसंगत होती है क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में ईश्वर की वाणी होती है। यह कथन किसका है? ये कथन आपका जीन जैक रूसो का है। क्वेश्चन नंबर 124 है कि प्राकृतिक विधियां बुद्धिमत्ता की विधियां, यानी प्राकृतिक कानून विवेक की विधियां यानी विवेक की उपज है। तो ये कथन किसका है? तो जॉन लॉक का है। क्वेश्चन नंबर 125, राजा उस समझौते को भंग करता है जिसके अनुसार उसे राजा चुना गया था तो उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। इस मत का समर्थन कौन करता है? तो इस मत के समर्थन करने वाले मैनकोल्ड है। क्वेश्चन नंबर 126, द्विस्तरीय सामाजिक समझौता किस विचारक से संबंधित है? यानी दो स्तरों पर सामाजिक समझौता की बात करने वाला कौन सा विचार है? याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये, क्वेश्चन है ये। जॉन लॉक का दो स्तर पे सामाजिक समझौता की बात करता है, एक समाज स्तर पे और एक राज्य स्तर पे, दो स्तर। क्वेश्चन नंबर 27 है 127, किसने कहा अतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है? तो प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है, ये हॉल्स का कहना है। क्वेश्चन नंबर 128, सारी दुनिया रूसो के विषय में सोच रही थी और परेशान थी। रूसो के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका मूरे साहब का है। क्वेश्चन नंबर 129, कि लॉक ने दुनिया को व्यक्तिवाद पर आधारित दर्शन दिया, ये कथन भी किसका है? तो ये कथन आपका मैक्सी का है। क्वेश्चन नंबर 130, लेवियाथन के विषय में यह किसने कहा कि लेवियाथन की आत्मा अविच्छिन्न पड़ाव है? लेवियाथन की आत्मा किसका कथन है? तो ये कथन आपका ऑक्सफोर्ड का है। हॉब्स के अधिकारों का कानूनी दृष्टिकोण राजनीतिक दर्शन के लिए अपर्याप्त है, यह किसने कहा? तो ये कथन है आपका विलोबी का। 132, रूसो ने जनहित का सिद्धांत किससे ग्रहण किया था? तो रूसो ने जनहित का सिद्धांत टी.एच. ग्रीन से किया, यानी जो सामाजिक कल्याण सिद्धांत है, वेलफेयर सिद्धांत है, वो टी.एच. ग्रीन का है, तो टी.एच. ग्रीन से ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 133, किसने कहा कि राज्य का अस्तित्व कानून
निर्माण करने वाले के रूप में नहीं अपितु रीतियों की व्याख्या तथा उन्हें लागू करने के लिए हुआ। तो ये कथन है आपका जॉन लॉक का। डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम आपको रिवाइज कर दें कि हम लोग बीपीएससी का जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान है उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और ये चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम लोग इसमें सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो सिद्धांत है उससे संबंधित हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं और ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 को सॉल्व कर चुके हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और क्वेश्चंस या प्रश्न से संबंधित कोई डाउट है, विशेष कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 134, राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत हितों का योग मात्र है, इसके अतिरिक्त उसका अन्य कोई सामूहिक लक्ष्य नहीं है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन हॉब्स का है। क्वेश्चन नंबर 135, मानव भावनाओं से उस भाषा में बात कर सके जिससे वह समझते हैं और वह तथा स्वहित की भाषा है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका हॉब्स का है। अनुबंध तलवार के बिना शब्द मात्र है, यानी समझौते तलवार के बिना शब्द मात्र है, या समझौता शक्त के बिना शब्द मात्र है, या कोरे कागज हैं। ये कथन किसका है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है, ये हॉब्स का है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों किस एक तथ्य पर सहमत दिखते हैं? तो तीनों एक बिंदु पर आके सहमत दिखते हैं कि निजी संपत्ति पर वो सहमति है तीनों का। क्वेश्चन नंबर 138 है, संविदा से राज्य का प्रारंभ नहीं वरन अंत होता है। यह किसने कहा? इसने यानी आलोचना किसने की? तो संविदा से राज्य का प्रारंभ नहीं अंत होता है, यह कथन किसका है? तो हेनरी मैन का है। क्वेश्चन नंबर 139, रूसो के दर्शन का रहस्य एक राजा के स्थान पर लोक प्रभुत्व स्थापित करने में है। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा किसने कहा? तो ये है मैकाइवर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 140, मैं मौलिक अनुबंध को अभिवादन के साथ छोड़ता हूँ। ऐसा कहकर किसने अनुबंध सिद्धांत की आलोचना की? तो ये बेंथम की आलोचना है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो सिद्धांत है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता से संबंधित जो ओरिजिन थियरी ऑफ स्टेट यानी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत है उससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज, और इस सीरीज या पार्ट 2 था। 1 और 2 सॉल्व हो चुका है, आप देख लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए और ऐसे ही प्रश्नों पे आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और आराम से रिलैक्स होकर फ्री होकर पेशेंस के साथ पढ़िए। जितना है उसी को रिवाइज कीजिए। आपका सिलेक्शन हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।